कीर्तिकुंज ऑटोमोबाइल के नाम से उनकी मारुति की एजेंसी है और उनके पास 3-4 फर्म है जो ज्वेलरी। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद आजमगढ़ के ब्लॉक ठेकवा के अंतर्गत ग्राम सभा मिर्जा जगदीशपुर में है। अभी हमारी उपस्थिति एक मंदिर के प्रांगण में है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे एक काफ़ी सुंदर मंदिर है। हम चाहेंगे कैमरामैन से एक बार इनका जो है दृश्य दिखाएं। ये बजरंग बली का मंदिर है। ये बजरंग बली का मंदिर है। आसपास आप देखिए जो है बढ़िया से खूबसूरत बाउंड्री भी लगा है और यहाँ पीछे में जो हम दिखाना चाहेंगे एक प्राइमरी स्कूल भी है। बच्चे पढ़ते हैं और मंदिर का जो है सीधा सीधा जो है दर्शन भी कर लेते हैं। और बगल में एक मंदिर और है, वो दुर्गा जी का मंदिर है। एक बार उसको भी दिखा दीजिए, दूर से दिखाइए, अभी बाद में पास से दिखाते हैं। ये दुर्गा जी का मंदिर है। श्रद्धालु हैं, देखिए दर्शन करने जा रहे हैं और प्रांगण काफी सुंदर है। इस मंदिर के बारे में जो है जानकारी हमने लेनी चाहिए। ठेकवा बाजार के सर्राफा व्यवसायी मनोज सेठ से हमने कुछ बातें की। मनोज सेठ ने इस मंदिर के बारे में क्या कुछ कहा, आप वीडियो में बने रहिए, देखिए और थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको दे देते हैं। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। लोग ये भी बताते हैं कि मंदिर कब बना है, इसकी जो है जानकारी किसी को अभी सही तरीके से नहीं है। और मंदिर की चमत्कारी कुछ चीज़ें हैं, आपको थोड़ा अपने भाषा में बता देते हैं। इस मंदिर की चमत्कारी ऐसी कुछ है जो दूर दराज से लोग आते हैं, अब काफ़ी परेशान रहते हैं, इतने भारी दुखों से पीड़ित रहते हैं, उसके बाद काफ़ी जगहों पे इलाज करवाते हैं और निराशा मिलती है, सही नहीं हो पाते हैं। ऐसे में यहीं के नज़दीक जो है मनोज व्यवसायी जो है वो अपने रिश्तेदार को बताते हैं। काफ़ी दूर दूर इलाज करने के बाद जो है उनको आराम नहीं मिलता। ऐसे में यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद जो है उनकी फेफड़े संबंधित जो है काफ़ी गंभीर बीमारी, वो लाइलाज भी डॉक्टरों ने उनको घोषित कर दिया था। ऐसे में यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद बजरंग बली का जो है दर्शन करते हैं और यहाँ तक बोलते भी हैं कि अगर हम यहाँ से ठीक होते हैं तो जो भी हमसे बन पड़ेगा इस मंदिर के लिए हम करेंगे। उनके अनुसार मेरा नाम मनोज कुमार सेठ है। यह मेरे छोटे भाई सरोज कुमार सेठ हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री राजकुमार सेठ है। मेरी फर्म हनुमंत आभूषण निर्माता है। एक पौनसुद कनक वाटिका है, एक श्री हनुमंत आभूषण भंडार के नाम से है, एक हनुमंत वस्त्रालय के नाम से है। तो हमारी 3-4 फर्में यहाँ चलती हैं जो है, सभी हमारी अपनी फर्म है। पिताजी इसके डायरेक्टर हैं हमारे। और हमारे जो हनुमान जी के प्राचीन मंदिर की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे एक रिश्तेदार हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। कीर्तिकुंज ऑटोमोबाइल के नाम से उनकी मारुति की एजेंसी है और उनके पास 3-4 फर्म है जो ज्वेलरी का और कारोबार उनका है। तो वो बहुत पहले की बात है, कम से कम 2500 साल पुरानी बात है। वह आए, हनुमान जी का यही मंदिर है जगदीशपुर मिर्जापुर में, ठेकमा क्षेत्र में ही आता है। और उनको बहुत पहले 2500 साल पहले ब्रांकोटिस बताए थे डॉक्टर लोग। एक मर्ज ब्रांकोटिस होती है, हम लोग नहीं जानते, डॉक्टर लोग यही बताए थे। उसमें उनको ब्लीडिंग होती थी मुंह से। दवा कराते गए और ब्लड मुंह से आना बंद नहीं हुआ और बढ़ता ही गया। और 4-6 महीने में जब काफ़ी बढ़ गया तो 200-250 ml मुंह से उनके ब्लड आ रहा था एक बार। और वो 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने में एक बार मुंह से ब्लड ऐसे आता था। उस कंडीशन में उन्होंने जो है डॉक्टर BS उपाध्याय जो हैं यहाँ से जौनपुर के कौन सा हॉस्पिटल, उनके यहाँ इलाज करवाते थे, तत्काल ट्रीटमेंट करवाते थे। ऐसे ठीक है, जब ज़्यादा ब्लड आने लगा तो वह यहाँ से गए अपोलो चेन्नई में। और वह वहाँ गए तो वहाँ डॉक्टरों का पैनल आया और उन्होंने बताया कि इनके जो फेफड़े हैं उसमें कहीं क्रैक है नसें, उसी से ब्लड आता है प्रेशर से। तो कहे डॉक्टर साहब इसका उपाय बताइए। तो कहें इसमें ऑपरेट करना होगा। 33% उनका एक लंग्स निकाल दिया गया उस समय और ऑपरेशन हो गया। उस समय जो पैसा लगा उन्होंने लगा होगा क्या आया। ऑपरेशन कराने के बाद वो आए और लगा कि अब ठीक है, लेकिन 2 महीने 3 महीने फिर बीतने के बाद वो ब्लड फिर आ गया मुंह से। तो इससे अब
यह प्रमाणित हुआ कि उनका रोग जो है सही अभी नहीं हुआ है। इसके बाद वह फिर वहीं गए पुनः, जब उनको बढ़ा फिर वहीं गए। वहां जाने के बाद वहां डॉक्टरों लोगों का पैनल बैठा, बताए पैनल में कि देखिए है तो यह फेफड़ा दूसरा वाला भी फॉल्ट हो गया है, लेकिन इसमें रिस्क है ऑपरेशन करवाने में, इस नाते आपको लाइलाज मर्ज हो गई, आपको 3 टैबलेट डेली खाना है, लाइलाज हो गई मर्ज। तो ऐसे वो दौड़ भाग के एकदम निराश हो गए जब जीवन से अपने। तो हमारे पिताजी से उनकी बात हुई, या पिताजी कहे कि आप आ जाइए, एक तो हनुमान जी का मंदिर है यहाँ हमारे यहाँ, बड़ा सिद्ध मंदिर है, और वहाँ लोग आते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, इस तरीके का वह मंदिर का वो है। तो पिताजी बुलाए तो वो कहे ठीक है बिल्कुल आऊंगा। आए और दोनों लोग जो है वहाँ दर्शन किए। दर्शन किए तो पिताजी के सामने यही कहे कि पिताजी हमारे कहे कि कुछ यहीं 10-20 हजार मान लीजिए मन्नत, और यहाँ जो है आप इस चबूतरे को भगवान का बना दीजिएगा। अब तो मंदिर बहुत अच्छा बन गया, तब तो कुछ बना ही नहीं था, एक रूम में था हनुमान जी का मंदिर। और वह जो है कहे कि नहीं 10-15 हजार क्या, मैं 10-20 लाख रुपया लगा दूंगा, भगवान हमको ठीक कर दे। बहरहाल भगवान ने उनको ठीक किया। यही एक छोटे से डॉक्टर थे, उन्हीं की दवा उनकी करवाई गई, डॉक्टर उराज राय नाम था। होम्योपैथ दवा चली। अब उसमें होम्योपैथ क्या, वो हनुमान जी का ही एक कृपा था, जिससे उनकी मर्ज एकदम 1.5 साल दवा खाए वही होम्योपैथ, और 1.5 साल में फिर उनकी मर्ज कभी वह ब्लीडिंग आना कभी नहीं, मतलब आया नहीं ब्लड तब से। आज तक 25 साल हो गए, वो ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, अब अपना कारोबार देख रहे हैं। इस तरीके से उनकी यह कहानी। अब बाकी मंदिर का लोग निर्माण कराते गए। अब उसकी विशेषता यह मंदिर की निर्माण होता गया और लोग कराते गए। पिताजी वहाँ पाठशाला एक चलता था, हमारे बड़े पिताजी 80 साल होके गुजर गए, तमाम लोग उसको देखे हैं। बहुत पुराने पुराने लोग बताते हैं कि वह मंदिर जो है जमीनी सतह से, खेत से, उसकी मूर्ति की ऊंचाई जो है 1.5-2 फुट से ऊपर नहीं थी। और आज आप देखेंगे उसको तो मंदिर निर्माण होता गया। तमाम लोग ऐसे, वो कीर्ति कुंज वाले नन्हे लाल भी उसमें 2 लाख रुपया लगाए हैं, हमारे पिताजी काफी पैसा उसमें बाउंड्री वगैरह लगाए, बाजार के तमाम लोग उसमें बिना मांगे सहयोग करते रहते हैं। मंदिर आज बहुत अच्छा बन गया है और मंदिर बनते गया। सबसे बड़ी विशेषता है कि मूर्ति किसी ने उसकी ऊपर नहीं किया, ऊंचाई नहीं दी गई मूर्ति को। और वह मूर्ति आज देखेंगे तो खेत जो है उसके जमीन सतह से 5-6 फीट ऊंचाई पे मूर्ति है। वह कैसे हुई, यही एक वहाँ का अचंभा है। चमत्कार यही है कि मूर्ति कैसे ऊपर गई, आज तक कोई बताने वाला नहीं है कि बहुत पुराने पुराने लोग बताते हैं, यह पता भी नहीं है कि कितना प्राचीन मंदिर है और कितने कब का यह बना है, कोई बता नहीं पता। स्थापना उसका नहीं पता है, कौन स्थापित किया उसको, कब का मंदिर बना है। हनुमान जी का जो पुराना वाला मंदिर है उसको नहीं। बाकी तो एक तो वहीं बगल में बन गया, शंकर जी का मंदिर बन गया, एक दुर्गा जी का मंदिर बन गया, वह तो लोग स्थापित मांग के इधर करवाए हैं। एक पंडित जी हैं यहाँ के, विष्णु दत्त उपाध्याय, उन्होंने चंदा मांग मांग कर लोगों से बनवाया है। बाकी वो हनुमान जी का मंदिर किसी को पता नहीं कि कब का बना हुआ है। और उस मंदिर की क्या मान्यता है, कब मेला वगैरह लगता है, भंडारा होता है और कुछ विशेष बातें? बीच बीच में उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे मकर संक्रांति हो गया, और माघ महीने में कुछ मेला वाला टाइप का हो जाता है, कुछ यज्ञ करवा देते हैं। तो ऐसे पंडित जी वो करवाते रहते हैं लोग, जन सहयोग से होता रहता है क्षेत्र के लोगों के। क्या और लोगों को इस तरह से मुरादें पूरा होती हैं इस तरह से? बहुत लोगों के, हम लोगों का तो भाई एकदम। अब हमारे पिताजी अब दुकान किए तो जिसका नुकसान हुआ वह बहुत व्यापारी लोग पीछे पड़ गए, या जानते हैं भाई साहब लोग जो है। लेकिन उसमें जो है हनुमान जी की कृपा थी कि आज तक कोई कुछ हमारा बाल बांका नहीं कर पाया, सब हनुमान जी की कृपा थी। हत्या करवाने तक का प्रयास किया गया था मेरे पिताजी का, लेकिन साजिश थी सब, बहुत लंबी कहानी है, वो सब कहने की कोई बातें नहीं है। लेकिन यह है कि हनुमान जी की कृपा से हम लोग आज जैसे हैं सही है जी। भैया सर जानकारी दो। बहुत बढ़िया। उसके बाद में तो माइकवा हिलावत हवा में हिला। बढ़िया बोल लिया। अरे बहुत अच्छा। अरे ये कहा दी कितनों के बढ़िया भैया राज, जब कैमरा सामने आवत है या स्टेट पे चढ़ी जाला ना तो बुद्धि लड़ाई जाला। अच्छा अच्छा अधिकारी दिखता है, बहुत थोड़े शब्द में बोल खड़ी जाला। हम मक्के देखत, तू हमार मत कैमरा देखा, तू अपन काम कर, हम खाली हम कैमरा में ना कर देखा ना, हम देखा थी बाबू टेंशन ना। आपका परिचय भैया? जी, मैं सरोज कुमार सेठ, ठेकमा का निवासी हूँ। पिताजी का नाम राजकुमार सेठ है, बड़े भाई मनोज कुमार सेठ हैं। हम लोग व्यापारी हैं ठेकमा के।
लेकिन ये जो सिद्धपीठ हनुमान जी का मंदिर है, उसके विषय में जो है आज तक किसी को पता ही नहीं है कि कब का मंदिर निर्माण किया गया है। पिताजी बताते हैं कि हम लोग जो छोटे छोटे थे तब वहाँ पाठशाला अब भी चलती है, पढ़ते थे वहीं वहीं खेलते थे, लेकिन मंदिर जो है जमीन सतह पे था। आज जो है काम करते करते जो है मंदिर बनवाते गए लोग, उसका जीर्णोद्धार होता गया और जो है आज मंदिर 5-6 फुट ऊपर है। और वो जो है हनुमान जी कैसे ऊपर गए आज तक किसी को, ये चमत्कार है, आज तक किसी को पता ही नहीं है कि कैसे मंदिर जो है निर्माण होता गया। लेकिन मूर्ति किसी ने छुआ नहीं, गर्भगृह को किसी ने नहीं छुआ, लेकिन मंदिर जमीन सतह से जो है 5-6 फीट ऊपर उठ गई है। तो ये एक चमत्कार है और क्षेत्र के लोगों का उसमें आस्था है। जो मन्नत जो मांगता है उसका मुराद पूरी होती है। ये जो है वहाँ की विशेषता है। भाई साहब के अनुसार जो है बताया गया कि वो आपके साधु थे जो जी, वो जौनपुर के हैं कि बड़े व्यापारी हैं, कीर्ति कुंज के नाम से उनका फर्म है। और वो अपनी बीमारी को लेकर परेशान थे। वो जौनपुर, बनारस, लखनऊ, दिल्ली जगह जगह अपना इलाज कराया, लेकिन कहीं संतुष्टि नहीं मिली। अपोलो चेन्नई में उनका फेफड़े का ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन तब भी जो है नहीं मरज का पता चला। वो बीमारी तब भी जो है ब्लीडिंग होता गया। लेकिन हनुमान जी की कृपा है कि आज वो सुरक्षित है, मस्त है, कारोबार आगे बढ़ रहा है उनका, जो है पूर्वांचल में नाम है। वो जो है मतलब प्रोग्रेस करते गए, अभी चल ही रहा है उनका कार्यक्रम। तो ये है यहाँ का तो चमत्कार हम लोग जो है देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और हम लोगों की भी आस्था है वहाँ पे कि हम लोग के पीछे वो हमेशा सर पे हाथ रख के खड़े रहते हैं कि कहीं से कोई जो है अनर्थ नहीं होने देते हैं। ये हम लोगों की विश्वास है, वहाँ आस्था है। जी।